Rebecca भाई गाना गाओ सॉन्ग नंबर 6। जय मसीह की। गाना नंबर 6। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरे चराइयों में मुझे स्नेह से चरता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरे चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरे चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मान में मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मान में मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरे चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूं निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरे चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा उत्तम चरवाहा है, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक और बार मौका हमें दिया इस सवेरे के समय में प्रभु के चरण पे आने के लिए, परवरिक शौका के नाई और स्तुति के द्वारा एक बार फिर प्रभु ने हमें प्रोत्साहन दिया। किस तरह यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है जो हमारी सुधि रखता है। तो आइए हम आज का वचन के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे वचन संहिता की किताब 23 अध्याय
उसका संपूर्ण अध्याय को पढ़ेंगे। उसका 6 आयत तक है, उसको संपूर्ण आयत को हम पढ़ेंगे। Psalm 23 verse 1 to 6। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस वचन को आज हमारे सामने लाया गया है, प्रभु ने मुझे बोझ दिया। तो ये भजन संहिता 23 अध्याय भजन संग्रह के किताब में, भजन की किताब में सबसे महत्वपूर्ण इस हम गीत को, भजन को हम पाते हैं। और ये दाऊद का भजन नहीं है, दाऊद ने लिखा हुआ है। इसमें केवल 6 आयत है, 1 to 6 पद तक केवल है, लेकिन बहुत सारे बातें यहाँ पर हम लोग पाते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय के अंदर 2 व्यक्ति को चित्रण करता है। एक परमेश्वर यहोवा खुद, और एक हम और आप, जो भेड़ के समान हमको तुलना किया गया है। तो ये भजन संहिता 23 अध्याय जो आशीष से भरा हुआ वचन है, आशीष से भरा हुआ ये गीत है, ये संपूर्ण आशीष से भरा हुआ गीत है। और ये आशीष केवल अपने तक सीमित नहीं है, ये आशीष उमड़ के दूसरों के लिए भी आशीषित करने वाला ये भजन, ये भजन का गीत है। ये तो ये आशीषित गीत है। ये यहाँ पर भजन की किताब 23 अध्याय के अंदर जो हमने पढ़ा, यहाँ पर 6 पद के अंदर बहुत सारी बातें को हमको सिखाता है, हमको प्रोत्साहन देता है। और भजन संहिता 23 अध्याय, मैंने हमेशा आपको मैं कहता हूँ कि ये भजन का किताब 23 अध्याय अगर आपको रोज इसको पढ़ेंगे, डेली प्रतिदिन पढ़ेंगे आप व्यक्तिगत जीवन में, सवेरे के समय में, दोपहर के समय में, शाम के समय में, और वचन को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, रोज पढ़ेंगे, हृदय से पढ़ेंगे, प्रियो, हमारे आपके जीवन में ये आशीष को लेके आता है। भजन संहिता 23 अध्याय में 6 पद है वहां पर, और इन भजन संहिता 23 अध्याय में दाऊद परमेश्वर को चरवाहा के रूप में दिखाता है और अपने आप को भेड़ के रूप में दिखाता है। और बाइबल के अंदर हम पाते हैं कि प्रियो, मनुष्य जाति को या इंसान को जो भेड़ के रूप में प्रस्तुत करता है मनुष्य को, मैं समझता हूं कि भेड़ के रूप में ही प्रभु ने क्यों मनुष्य को तुलना किया। बहुत से जानवर हैं संसार के अंदर, बहुत से ऐसे अच्छे जानवर हैं, लेकिन उसको उससे तुलना नहीं किया। अगर परमेश्वर ने वचन के मनुष्य जाति को भेड़ के रूप में तुलना किया गया है। भेड़ का कुछ गुण है। आज हम इस भजन का किताब 23 अध्याय को शुरू करने से पहले, इस अध्याय को मनन करने से पहले, मैं भेड़ के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्यों मनुष्य जाति को परमेश्वर के वचन में भेड़ के साथ में तुलना किया गया है। इस भेड़ के बारे में कुछ संक्षिप्त में हम देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर कल परसों में हम इसको अध्ययन करेंगे हम। लेकिन पहला आज हम जानेंगे कि वचन में मनुष्य जातियों को भेड़ के साथ में क्यों तुलना किया गया है। पहली बात ऐसा मैं समझता हूं कि भेड़ जो है, शीप जो है, संसार के अंदर सबसे एक सिंपल और एक इग्नोरेंट एनिमल्स, द सिंपल एंड इग्नोरेंट, मतलब भेड़ जो है इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर सबसे साधारण सा और एक
अज्ञानी एक पशु है, इस बात को दर्शाता है। मैं फिर कहता हूं, भेड़ जो है इस संसार के अंदर एक साधारण सा और अज्ञानी एक प्राणी है, एक पशु है भेड़ को। इसीलिए वचन में मनुष्य को, हमको, आपको भेड़ के साथ में तुलना किया गया। साधारण सा प्राणी है, अज्ञानी प्राणी है वो, पहली बात। दूसरी बात है, भेड़ एक ऐसा प्रजाति है, ऐसा प्राणी है जो अपने आप को लेके नहीं चल सकता है। वो भेड़ ऐसा प्राणी है, ऐसा साधारण सा प्राणी है, ऐसा अज्ञानी प्राणी है जो अपने आप को लेके आगे नहीं जा सकता है। वो ऐसा प्राणी है ये, इसको कोई ना कोई चाहिए, उसको लेके जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए उसको। इतना साधारण प्राणी है, इतना अज्ञानी प्राणी है ये भेड़। वो अपने आप को, वो चल नहीं सकता है, वो अपने आप को कहीं जा नहीं पाएगा। वो ऐसा प्राणी है, ऐसा पशु है ये। और तीसरी बात है कि वो हमेशा किसी न किसी को वो पीछा करता है, वो हमेशा किसी न किसी को फॉलो करता है। दे ऑलवेज फॉलो समवन, उसके पीछे ही हो लेते हैं। वो अपने आप को अपना अगुवाई नहीं कर पाते हो, वो किसी न किसी के पीछे होके चलने वाला ऐसा अज्ञानी पशु है, ऐसा अज्ञानी प्राणी है वो। ये तीसरी बात हो। और चौथी बात है, वो भेड़ ऐसा एक प्रजाति है जो अपने लिए खाने के लिए एक अच्छा पास्चर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चराई, वो ढूंढ नहीं पाते हो। कहाँ पर अच्छा घास मिलता है, कहाँ पर अच्छा पानी मिलता है, या कहाँ पर अच्छी हरी हरी घास मिलता है, वो जगह को भी वो अपने आप नहीं ढूंढ पाते हैं। वो ऐसा प्राणी है, इतना अज्ञानी प्राणी है, इतना सिंपल सा प्राणी है। अपने खुद के खाने के लिए कहाँ पर अच्छा सा हरी हरी घास मिलता है या हरी हरी चराइयाँ है, उसको भी अपने आप को पता नहीं लगा पाते हैं। वो ऐसा अज्ञानी पशु है, ऐसा अनजान प्राणी है वो, ऐसा साधारण सा प्राणी है। और आगे हम जानते हैं कि वो ऐसा प्राणी है, ऐसा समझता है कि ऐसा लोग बोलते हैं, भेड़ को जिस स्थान पर हमने छोड़ दिया चराने के लिए, मान लीजिए एक यहाँ पर बड़ा सा ग्राउंड है, पास्चर है, हरी चराइयाँ हैं, उस पर लाके हमको कुछ 100 भेड़ को छोड़ दिया, वो भेड़ उसी के ऊपर चलता रहेगा, घास खाता रहेगा, जब तक हम उसका कोई रखवाला या कोई चरवा उसको आगे लेके नहीं जाएगा, उसी पर डटे रहेंगे वो ही खाते रहेंगे वो, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो घास जिस हरी चराइयों में घास खाता है, उसी में खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन वो आगे नहीं जाता है। ऐसा सिंपल, ऐसा अज्ञानी प्राणी है वो। इसीलिए बाइबल में मनुष्य जाति को भेड़ से तुलना किया गया है ना। और आगे सुबह देंगे वहां पर ऐसा कहता है कि वो बहुत ही एक निर्बल प्राणी है वो, है ना। अगर वो भेड़ अगर कोई रास्ता खो गया, रास्ता भूल गया, वो ऐसा कहता है कि वो अपने आप उस अपने घर पे लौट के नहीं आ पाएंगे। वो ऐसा जानवर है ये, ऐसा पशु है ये, अगर रास्ता भटक गया, रास्ता भूल गया, तो वो अपने आप वापस लौट के अपने मालिक के पास, अपने घर पे नहीं आ सकते। इतना अज्ञानी प्राणी। आपको मालूम है, बाकी का जो प्राणी है, कुत्ता हो या बिल्ली हो या कोई भी हो, अगर आप कुत्ता को, एक काम कीजिए, कुत्ता को ना आप उसको आंख बंद कर दीजिए, गोनी में डाल दीजिए, बोरी में उसको डाल के बंद करके घर से कम आप मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर आगे लगे उसको छोड़ दीजिए कुत्ता को। वो कुत्ता लौट के फिर आपके घर पे वापस आएगा। वो उसको कहीं भी फेंक दीजिए, जब तक वो मरेगा नहीं, अपने घर को लौट के आएगा वो। क्यों मालूम है? क्योंकि कुत्ता को बाकी जानवरों को ना ऐसा सूंघने का शक्ति दिया गया है। वो सूंघ के
अपने मालिक के कदमों का वो गंध को पीछा करते करते अपने घर पे लौट आएंगे। वो चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय भी। हाँ, गाय बैल भी देखिए, उसको आप जंगल में छोड़ दीजिए और चरने के लिए, वो रात को शाम को लौट के अपने घर पे आएंगे। वो बकरी को भी छोड़ दीजिए, बकरी भी छोड़ दीजिए, बकरी भी अपने घर पे लौट के आएंगे। मगर भेड़ ऐसा प्राणी है, ऐसा पशु है, वो अपने आप रास्ता खोज के अपने घर पे वो नहीं आ पाता है। ऐसा अज्ञानी, ऐसा सिंपल सा पशु है भेड़। इसीलिए प्रिय परमेश्वर का वचन में मनुष्य जाति को भेड़ से तुलना किया गया है। और अगली बात है, ये भेड़ जो है अकेला नहीं चलते हैं। ये भेड़ जो है एक ग्रुप में चलते हैं। ये अकेला ये चल नहीं पाएंगे। ये कम से कम 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा ग्रुप में चलने वाले ये भेड़ है, क्योंकि अकेले वो चल नहीं पाएंगे। ऐसा भेड़ के बारे में कहा जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में मनुष्य जाति को भेड़ से तुलना किया गया। इसमें बहुत सारे कारण हैं। इसमें से कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं आपको मैं। इसीलिए कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को भेड़ से तुलना किया गया है। और मान लीजिए इन भेड़ों में से चलते चलते एक या दो भेड़ आगे चल रहा है, एक या दो भेड़ आगे चलने वाले अगर कोई खड्डे में गिर गया या कोई किसी में गिर गया, तो ये ऐसा भेड़ है, सब भेड़ उसके पीछे पीछे जाके उसी खड्डे में गिरेगा वो, मगर अपने आप को नहीं बचाएगा वो। ये बहुत ही अजीब प्राणी है। ये बहुत ही अजीब प्राणी है। जो आगे चलने वाला जो भेड़ अगर खड्डे में गिर गया, तो ये भी जाके पीछे पीछे खड्डे में गिरने वाला गिर जाते हैं ये लोग। ऐसा भेड़, ऐसा प्राणी, ऐसा अज्ञानी प्राणी है, ऐसा साधारण सा प्राणी ही है। इसलिए परमेश्वर का वचन में मनुष्य जाति को भेड़ से तुलना किया गया है। आप देखते होंगे, आप कहीं भी देखो ना, वो भेड़ कभी भी एक दो भेड़ नहीं होता है। हाँ, कम 10, 15, 20, 25 के झुंड में वो लोग हमें चरते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई एक चरवा, उसको भेड़ को देखने वाला चरवा उनके पीछे रहता है, हाथ में लाके लिए हुए। क्योंकि ये भेड़ है सबसे संसार के अंदर सबसे सिंपल सा और साधारण सा और अज्ञानी पशु है, प्राणी है ना। और ऐसा कहता है कि ये भेड़ को अगर मारना है ना, ये एक ऐसा भेड़, ऐसा सिंपल सा प्राणी है। ये भेड़ अगर मारना है ना, एक भेड़ को अगर आप मारोगे ना, काटोगे, पर खून ही खून रहता है, लेकिन वो भेड़ वहां से भाग के नहीं जाएगा। वो खून पूरा ऐसा लथपथ पूरा खून वहां पर है, वहां पर वो चिल्लाते रहेंगे, वहां पर घूमते रहेंगे। वहां पर वो भेड़ को मारना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक भेड़ को मारेंगे आप, जहां पर भेड़ काटते हैं या बकरे काटते, वहां पर देखिए आप, उस भेड़ के आजू बाजू पूरा खून ऐसा पूरा फैला हुआ है, खून पूरा फैला हुआ है। वो भेड़ वहीं चिल्लाते रहेंगे, वहीं रुकेंगे, भागेंगे नहीं वो। ऐसा कहते हैं भेड़ को मारना है ना, बहुत ही आसान है, कोई भी उसको मार सकता है। ये इसीलिए भेड़ ऐसा संसार के अंदर सबसे सिंपल और अज्ञानी पशु है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन में मनुष्य जाति को भेड़ से तुलना किया गया है। और एक बात है भेड़ के बारे में, भेड़ इतना कमजोर है, इतना दुर्बल भेड़ है, जो अपने अगर 100 भेड़ भी रहेगा ना, 100 भेड़ भी रहेगा, वो 100 भेड़ मिला के वो एक लोमड़ी से भी वो मुकाबला, वो लड़ाई नहीं कर सकता है। वो इतना कमजोर है ये भेड़। अगर 100 भेड़ भी हो या 1000 भेड़ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर एक लोमड़ी अगर आता है उसको मारने के लिए, उन 1000 भेड़ों का ताकत एक लोमड़ी के सामना करने का नहीं होता है। वो इतना डरपोक है, इतना डरपोक है ये भेड़। आपको मालूम है, अगर आप बकरा देखेंगे, बकरा अपने को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, वो लड़ाई करते हैं वो किसी अपने दुश्मन के साथ में। लेकिन भेड़ ऐसा दुर्बल प्राणी है, बहुत कमजोर प्राणी है। 1000 भेड़ को मिला के भी उनका ताकत एक लोमड़ी से,
एक लोमड़ी का सामना वो लोग नहीं कर पाएंगे। इतना सा कमजोर भेड़ को, भेड़ जो ऐसा प्राणी है, ऐसा कमजोर प्राणी है, इसलिए परमेश्वर का वचन में मनुष्य जाति को भेड़ से तुलना किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, आप भेड़ में देखिए, भेड़ के आप दूसरे प्राणी को देखिए, आप अपने आप को रक्षा करने के लिए उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। एक चिड़िया, अगर चिड़िया को अगर आप पकड़ेंगे, चिड़िया को है ना, कभी आप तोता है ना, तोता का कभी पकड़ने पर तोता को आप तोता का कभी पकड़िए, उसका चोंच में इतने ताकत होते हैं, आपका अगर उसका तोता ना एक चोंच अगर मार दिया ना आपके शरीर पे, वो कम से कम 100 ग्राम मटन निकालेगा। वो इतना ताकतवर उनका चोंच रहता है, तोता का, पक्षी का भी। मगर भेड़ ऐसा एक प्राणी है, भेड़ ऐसा एक पशु है, परमेश्वर ने उसको अपनी रक्षा करने के लिए कुछ भी हथियार उसको नहीं दिया गया है। ना उसका सींग है, उसका सींग आप देखोगे, उसका सींग रहता है तो एकदम ऐसा सींग रहता है। उसका सींग क्या है? सींग पशुओं का अपने को रक्षा करने के लिए एक सींग है। चाहे बैल हो, है ना, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, परमेश्वर ने उसको सींग दिया गया है ताकि वो अपनी रक्षा करे। मगर भेड़ के पास वो सींग भी नहीं रहता है। सींग रहता है तो ऐसा पूरा घुमा हुआ रहता है, उसे कुछ नहीं होता है। दूसरा, भेड़ के पास में नोकीले दांत भी नहीं होते। उसके पास दांत भी सिंपल सा दांत होता है, उसका काटने वाला दांत नहीं होता है। कुत्ते का देखो, कुत्ते का देखिए, कुत्ते ने एक बार दांत अगर अपने गाड़ दिया है ना, आपको सुई लेना पड़ता है आपको। मगर भेड़ के पास में एक नोकीले दांत भी नहीं है, वो अपने को रक्षा करने के लिए। कोई उसको मारने आया, कोई शिकारी आया, कोई जानवर आया मारने के लिए, उसके साथ में लड़ के सामना करने के लिए उसके पास खुद का हथियार नहीं है, यद्यपि बाकी जानवरों का है। परमेश्वर ने एक पक्षी को भी चोंच दिया है लड़ाई करने के लिए, मारने के लिए। और तीसरी बात है, उसके पास पंजा भी नहीं है। पंजा बोलेगा तो नाखून भी नहीं उनके पास है ना। आप देखोगे एक उकाब को, एक चील को इतने नाखून होते हैं, वो ऐसे पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है नाखून। इतना मजबूत नाखून होता है उसका, उकाब का या पक्षी का, कोई भी पक्षी का नाखून होता है। वो नाखून प्रभु ने क्यों दिया उसको अपने आप को दुश्मनों के साथ में लड़ाई करने के लिए, रक्षा करने के लिए। मगर यहां पर हम पाते हैं कि भेड़ को परमेश्वर ने हथियार अपना प्रोटेक्शन के लिए, अपना सुरक्षा के लिए कोई भी हथियार ईश्वर ने भेड़ को नहीं दिया गया है। उसका ना सींग है, ना पंजा है, ना नाखून है, उसका दांत भी उतना मजबूत नहीं होता है। ऐसा भेड़ को पालने वाला कहते हैं, उसका दांत भी जो है ना इतना मजबूत नहीं होता है, इतना मजबूत दूसरे प्राणी का दांत का होता है। उसका कमजोर दांत होता है भेड़ का, ऐसा भेड़ का पालने वाला लोग कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को भेड़ से तुलना किया गया है। और भेड़ को उड़ने के लिए पंख भी नहीं है ना। देखिए, आप पक्षी को प्रभु ने, ईश्वर ने पंख दिया उड़ने के लिए, लेकिन भेड़ को उड़ने के लिए पंख भी नहीं दिया है, बिना पंख का है। मतलब पूरी तरह से भेड़ ऐसा एक प्राणी है जो अपने आप को सुरक्षा करने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए, अपने आप को शत्रु के हाथ से बचाने के लिए, लड़ने के लिए उसके पास कोई भी हथियार परमेश्वर ने उसको नहीं दिया गया है। बाकी सब प्राणियों को है ना, सब प्राणियों को है। किसी का पूंछ में प्रभु ने उसको ताकत दी है मारने के लिए, ऐसा पूंछ मारेगा। आपको मालूम है, ये जो बोलता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, उसका देखो पूंछ में इतना ताकत होता है, एक बार उसने मार दिया ना, आपका पूरा चमड़ा का पूरा पैर अब तोड़ देगा आपका। इतना ताकत होता है क्रोकोडाइल के पूंछ के अंदर। हर एक प्राणी को दिया गया है, लेकिन भेड़ को अपने डिफेंस के लिए, अपने सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने उसको कोई भी हथियार उसको नहीं दिया गया है। ऐसा निर्बल
एक प्राणी है भेड़, ऐसा अज्ञानी प्राणी है भेड़, ऐसा साधारण सा प्राणी है भेड़ प्यो। और इस भेड़ का तुलना वचन में, बाइबल में मनुष्य को हमारे आप से तुलना किया गया कि हम और आप भी एक भेड़ के समान है। पढ़ेंगे उसको, देखो पढ़ने के लिए भजन की किताब उसका 95 चैप्टर, भजन संहिता की किताब 95 verse 7। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। हम और आप सब भेड़ के समान है प्रिय भाई बहन। इसीलिए परमेश्वर के वचन में भेड़, मनुष्य जाति को भेड़ से तुलना किया गया है। हम और आप भेड़ हैं। कल हम देखेंगे इसके बारे में और हम जानेंगे भजन संहिता 23 अध्याय को, इसको पूरा बारीकी से वचन टू वचन, है ना, एक एक वचन, वचन टू वचन, अध्याय आयत टू आयत, 1 2 3 4 ऐसा करके धीरे धीरे इसको अध्ययन करेंगे। प्रभु सहायता करें, हमें इसके द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिले। आगे हम देखेंगे इसके बारे में और प्रभु सहायता करे। प्रार्थना कीजिए ताकि हम भजन की किताब 23 अध्याय को हम पूरी तरह जान सके, वर्ड टू वर्ड, वचन टू वचन, आयत से आयत, उसको बारीकी से हम हमको अध्ययन करेंगे, हम जानेंगे, ताकि भजन संहिता 23 अध्याय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रभु सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारा बहन शांति है कि नहीं? शांति बहन प्रार्थना करो।